गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के राजवंश और अनेक राजवंशों के बारे में हमने पढ़ लिया है और अभी हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ के राजवंश या मेवाड़ का गुहिल वंश। तो उस मेवाड़ के गुहिल वंश से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसका भाग एक हमने देख लिया था। तो आज देखेंगे हम भाग दो कि मेवाड़ के राजवंश से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं आज का भाग नंबर 2। तो मेवाड़ के राजवंश का आज भाग 2 देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद जरूर रखना है। चित्तौड़गढ़ विजय के पश्चात अकबर ने किन दो राजपूत सेनापतियों की वीरता से प्रसन्न होकर उनकी पाषाण की मूर्ति बनवाकर आगरा के किले में लगवाई थी। जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण किया और वहां पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो महाराणा प्रताप के साथ में दो सेनापति थे, उनकी मूर्ति अकबर ने बना करके आगरा के किले में लगाई थी। उनकी वीरता से इतना प्रसन्न हुआ था। और वो कौन कौन थे? जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया। और इन दोनों की मूर्ति आगरा के किला में अकबर ने पत्थर की बनवा के लगाई थी। और इन्हीं की मूर्ति जूनागढ़ में बीकानेर के राजा राय सिंह ने लगवाई थी। जूनागढ़ में भी इनकी मूर्ति राय सिंह ने लगवाई थी। अकबर द्वारा आगरा के किले में जयमल राठौड़ और जो फत्ता सिसोदिया की जो मूर्ति लगवाई थी उसको तुड़वाया किसने? ये जयमल राठौड़ और जो उसकी फत्ता सिसोदिया की जो मूर्ति लगवाई थी उसको आगे आने वाले मुगल शासक ने तुड़वा दिया था। वो शासक था औरंगजेब। औरंगजेब ने इन मूर्तियों को तुड़वा दिया था। अकबर ने लगवाया, औरंगजेब ने इनको तुड़वा दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड, अबुल फजल और बदायूं ने क्या क्या संज्ञा दी थी? तो वो संज्ञा दी थी कि कर्नल जेम्स टॉड ने जो है मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा था, याद रखना। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था और बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा था, हल्दी घाटी के युद्ध को। तो इनको याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1582 ईस्वी के दिवेर के युद्ध को कर्नल टॉड ने क्या कहा था? जो दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 ईस्वी में, उसको कहा था मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ और मुगल संधि कब और किसने की थी? आपको पता है कि जब मेवाड़ के राणा उदय सिंह थे और उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप थे, उस वक्त तक संधि नहीं हुई थी। लेकिन महाराणा प्रताप के पुत्र हुए थे अमर सिंह प्रथम। उन्होंने 1615 ईस्वी में मुगलों के साथ संधि कर ली थी। ये मेवाड़ी एक ऐसी रियासत थी जिसने मुगलों के साथ संधि नहीं की थी, लेकिन अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में इन्होंने भी मुगलों के साथ संधि की थी। मेवाड़ के किस शासक ने शहजादा खुर्रम या शाहजहां के जो बना था, मतलब जिस खुर्रम उसका पहला नाम था और जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, वो मुगल शासक को किसने शरण दी थी? तो वो दी थी राणा कर्ण सिंह ने। राणा कर्ण सिंह ने शरण दी थी। आगे देखते हैं कि सलुम्बर के राणा रतन सिंह की वह कौन सी पत्नी थी जिसने युद्ध में जाते समय अपने पति को अपना सिर काट करके दे दिया था? सलुम्बर के राजा थे राणा रतन सिंह। उनकी पत्नी, जब राणा रतन सिंह युद्ध में जा रहे थे तो इन्होंने अपनी पत्नी से निशानी मांगी कि कोई निशानी दे दो। तो पत्नी ने सोचा कि अगर इनको निशानी दी और निशानी देख करके इनको मेरी याद आ गई तो ये युद्ध में परास्त हो सकते हैं या कोई इनकी जान ले सकता है। तो उसने क्या किया? अपना सर काट के ही दे दिया। वो रानी थी सहल कंवर या सहल कंवर या स्लेह कंवर भी वो उसको बोलते हैं। स्लेह कंवर भी बोलते हैं उसको, ये याद रखना। सहल कंवर भी बोलते हैं और स्लेह कंवर, ये सलुम्बर के राणा रतन सिंह की पत्नी थी। आगे क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं कि किस संधि के तहत मेवाड़ व आमेर के मध्य विवाह संबंध स्थापित हुए थे? देखिए, मेवाड़ और आमेर के बीच में पहले से रिश्ते थे, लेकिन एक बार आमेर को जीतने के लिए मेवाड़ ने आमेर के ऊपर आक्रमण किया था। और उसके बाद में उदय सिंह और महाराणा प्रताप के समय जब आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया तो इनकी शत्रुता बढ़ गई थी। तो वो शत्रुता समाप्त हुई देवरी समझौते के तहत में। देवरी समझौते के तहत में वो शत्रुता समाप्त हो गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं कि किस मेवाड़ शासक के समय 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था? मतलब 1841 में मेवाड़ भील कोर का जो गठन हुआ था, उस वक्त में मेवाड़ में कौन शासक था? तो वो था महाराणा सरदार सिंह। महाराणा सरदार सिंह के समय
अगला क्वेश्चन, वह विद्वान जो चित्तौड़ विजय के समय अलाउद्दीन खिलजी और अकबर के साथ थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की, उनके साथ अमीर खुसरो था। और जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की, उस वक्त उनके पास में अबुल फजल था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिवाना विजय, जालौर विजय और चित्तौड़ विजय के बाद इनके नाम क्या रखे थे? जब इन पर विजय प्राप्त कर ली तो क्या क्या नाम रखा था? तो सिवाना का नाम रखा था खैराबाद, जालौर का नाम रखा था जलालाबाद और चित्तौड़ का नाम रखा था खिजराबाद। ये नाम रखे थे। राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी के साथ ओलुंदा या ओलुंदी के रूप में कौन आए थे? तो वो आए थे, इनके चाचा और भाई थे, गोरा और बादल। दोस्तों, ये ओलुंदा जो क्या है, किसी पहले क्या है, राजपूत समाज में शादी होती थी तो दुल्हन के साथ में या तो उसकी बहन जाती थी या उसका भाई जाता था, परिवार का कोई न कोई सदस्य उसके साथ में जाता था, उन्हें ओलुंदा। अगर जेंट्स आते थे तो ओलुंदा कहते थे और लेडी जाती थी तो ओलुंदी कहा जाता था। तो ओलुंदा आए थे, वो चाचा और भाई आए थे, वो था गोरा और बादल। इन्होंने ही अलाउद्दीन की कैद से रतन सिंह को छुड़वाया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस शासक के समय चित्तौड़ के गुहिल वंशीय शासक राणा या महाराणा की उपाधि धारण करने लगे थे? पहले मतलब पहले राव की उपाधि धारण करते थे, लेकिन कब से राणा और महाराणा की उपाधि धारण करने लगे? तो वो करने लगे थे राणा हम्बीर के समय से राणा या राणा महाराणा की उपाधि धारण करने लगे थे। मेवाड़ का वह कौन सा राजा था जो महान विजेता, महान सेना नायक, महान निर्माता एवं महान विद्वान था? मतलब सारे गुण संपन्न था, वो था राणा कुंभा। मेवाड़ का राणा कुंभा था, वो सर्वगुण संपन्न था। वह कौन सा युद्ध था जिसमें राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? तो वो युद्ध था बयाना का। और बयाना के युद्ध में 16 फरवरी 1527 ईस्वी को बयाना का युद्ध हुआ और इसमें राणा सांगा ने बाबर को हरा दिया था। और लगभग 1 महीने बाद फिर दोबारा युद्ध हुआ और 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध में फिर राणा सांगा की हार हो गई थी। और ये खानवा के युद्ध में जो 17 मार्च 1527 को हुआ था, इसमें राणा सांगा का हार का कारण था बाबर की तुलुगमा रण पद्धति। बाबर की तुलुगमा रण पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई थी। आगे देख लेते हैं, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना आई थी? मारवाड़ी जो सेना आई थी वो किसके नेतृत्व में आई थी? वो आई थी मालदेव के नेतृत्व में आई थी। आपको बताया था मैंने पिछले जो प्रथम भाग था उसमें कि पाती परवन प्रथा के तहत में राजा सहायता के लिए आते थे। तो जो मारवाड़ की सेना आई थी वो मालदेव के नेतृत्व में राणा सांगा की सहायता के लिए आई थी। आगे देख लेते हैं कि वह अंतिम भारतीय हिंदू राजा जिसके सेनापति के रूप में राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकलने के लिए एकत्रित हुई थी, ऐसा कौन सा राजा था जो सारे राजपूत एकत्रित हुए थे, जो विदेशी जो आए थे, मुगल आए थे, उनको निकालने के लिए? तो वही राणा सांगा के समय ही हुआ था और ये खानवा के युद्ध में ही एकत्रित हुए थे। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नाधाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? आप देखिए, आपको पता है कि उदय सिंह की रक्षा पन्नाधाय ने की थी। जब ये चित्तौड़ छोड़कर चले गए थे तो ये गए थे कुंभलगढ़ में आशा देवपुरा के नेतृत्व में। आप आशा देवपुरा के पास में ये कुंभलगढ़ गए थे। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ और कहाँ हुआ और इसका समारोह कहाँ मनाया था? तो प्रताप का 28 फरवरी 1672 ईस्वी में गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ था, जो उदयपुर के अंदर है। और राज्याभिषेक का जो समारोह हुआ था वो हुआ था कुंभलगढ़ के किले के अंदर। आगे देख लेते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में कौन कौन से महत्वपूर्ण हाथी और घोड़े थे? तो जो हल्दी घाटी के युद्ध में कौन कौन से हाथी और कौन कौन से घोड़ों पर बैठ करके ये युद्ध किया था? तो हाथी जो थे, एक तो लूणा था, राम प्रसाद नाम का था, गजमुख था और गजराज था। ये तो महाराणा प्रताप की सेना में थे। और मानसिंह जिस हाथी पर बैठ के आया था उसका नाम था मर्दाना। और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो चेतक था और त्राटक था। मतलब 2 घोड़े थे महाराणा प्रताप के पास और चेतक घोड़े से उन्होंने इस युद्ध को लड़ा था। जो राम प्रसाद नाम का हाथी था उसको मानसिंह ले गया था अकबर के पास में और अकबर ने उसका नाम क्या रखा था? वीर प्रसाद। वीर प्रसाद नाम अकबर ने उसका रखा था। आगे देख लेते हैं, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना था।
महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ बना हुआ है? तो बारडोली में बना हुआ है। 8 खंभों की छतरी जो उदयपुर के अंदर है, ये महाराणा प्रताप का जो निधन हुआ था, उसकी याद में ये 8 खंभों की छतरी बनी हुई है बारडोली उदयपुर के अंदर। ये इसे महाराणा प्रताप का स्मारक कहा जाता है। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि कहाँ बनी हुई है? तो ये बनी हुई है बलीचा गांव उदयपुर के अंदर। मतलब महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, जिससे हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, वो बलीचा उदयपुर के अंदर इनकी समाधि बनी हुई है। आगे देख लेते हैं कि 1482 ईस्वी में दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस मुगल सूबेदार को पराजित किया था? जो दिवेर का युद्ध हुआ था, उसमें शेरिमा सुल्तान खां को पराजित किया था। 1576 ईस्वी में अकबर द्वारा उदयपुर को जीत लेने के बाद उसका नाम क्या रखा था? मतलब उदयपुर को भी अकबर ने जीत लिया था, उसका नाम रखा था मोहम्मदाबाद। अकबर ने क्या नाम रखा था? मोहम्मदाबाद। महाराणा प्रताप का वह प्रधानमंत्री जिसने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात आर्थिक सहायता दी थी। जब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप युद्ध छोड़ के भाग गया था, तो फिर आर्थिक सहायता दी थी भामाशाह ने इसको सहायता की थी। एकमात्र इतिहासकार जो हल्दी घाटी युद्ध के दौरान उपस्थित था, वो था बदायूनी, और बदायूनी का ग्रंथ है मुंतखबुत तवारीख। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1657 में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब ने सहायता प्रदान करने का प्रयास किया था? मतलब 1657 ईस्वी में जब मुगलों के बीच में और मेवाड़ के बीच में सुलह हो गया था, तो उस बाद में औरंगजेब ने मतलब अपनी सहायता के लिए किससे अपेक्षा की थी? मेवाड़ के राजा से, तो वो था महाराणा राज सिंह। मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन और कब था? तो आपको बताया था अमर सिंह था, जो महाराणा प्रताप का पुत्र था, अमर सिंह प्रथम, और 1615 ईस्वी में इसने मुगलों से संधि की थी। 17 जुलाई 1734 को हुरना नामक स्थान पर राजपूत राजाओं का सम्मेलन की अध्यक्षता किस मेवाड़ शासक ने की थी? तो ये हुरना सम्मेलन जो हुआ था 17 जुलाई 1734 को, इसकी अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह ने। और ये सम्मेलन क्या है, इन्हें महाराणा जगत सिंह को क्या है, मेवाड़ का अयोग्य राजा कहते थे। और ये हुरना सम्मेलन जो आयोजित करवाया था, वो करवाया था सवाई जय सिंह ने। याद रखना, हुरना सम्मेलन का आयोजन सवाई जय सिंह ने करवाया, अध्यक्षता जगत सिंह ने की। इसे मेवाड़ का अयोग्य राजा कहते हैं। और ये 17 जुलाई 1734 ईस्वी को ये हुरना सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1807 में गिंगोली का युद्ध क्यों हुआ था? गिंगोली का युद्ध क्यों हुआ था? तो कृष्णा कुमारी एक राजकुमारी थी, उसको लेकर के हुआ था, जो जयपुर और जोधपुर के शासकों के मध्य हुआ था। और इसमें क्या है, जो जयपुर का शासक था आमेर का, वो विजयी हुआ था। मतलब ये कृष्णा कुमारी की जो है सगाई को लेकर के पहले जयपुर हो गई थी, फिर जयपुर का राजकुमार को मतलब खत्म हो गया था, इस वजह से फिर जोधपुर कर दी। तो इसको लेकर के ये गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1880 में मेवाड़ के किस शासक ने शासन प्रबंध एवं न्याय कार्य के लिए महेंद्र राज सभा स्थापित की थी? तो वो की थी महाराणा सज्जन सिंह ने। 1880 में शासन प्रबंध और न्याय कार्यों के लिए महेंद्र राज सभा का गठन किसने किया? महाराणा सज्जन सिंह ने। मेवाड़ का वह एकमात्र राणा जिसने रत्नों का तुलादान किया था। पहले क्या है, तुलादान होता था अपने बेटे का, बेटी का या स्वयं का। तो एक जो तराजू के एक पल्ले में जिसका तुलादान करना होता वो बैठ जाता, और दूसरे पल्ले में रत्न चढ़ाए थे उनके वजन के बराबर, इनको फिर क्या है गरीब जनता में बांट दिया जाता था। तो कौन सा राजा था जिसने सबसे प्रथम रत्नों का तुलादान किया था? वो था महाराणा राज सिंह। राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर बनी है? तो हाडी रानी सहल कंवर के नाम पे आपको बताया। सलुम्बर के राजा रतन सिंह की पत्नी थी ये हाडी रानी, और ये वीरता की एक निशानी थी, अपने पति को सर काट के दे दिया था। तो इनके नाम पे वर्तमान में सशस्त्र जो महिला बटालियन है वो बनी हुई है राजस्थान के अंदर। मेवाड़ का वह प्रथम शासक जिसने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनस्थ सहयोग की संधि की थी। मतलब मेवाड़ का कौन सा शासक था जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो वो था महाराणा भीम सिंह। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7000 मनसब किस राजपूत शासक को दिया था?
तो आपको पता है अकबर के पास में सबसे प्रिय उसका था मान सिंह, जो आमेर का राजकुमार था, भगवंत दास का पुत्र था। और अकबर इसे फरजंद कहता था। फरजंद बेटे को ही कहते हैं, मतलब जो सबसे प्रिय बेटे को फरजंद कहते हैं। तो मान सिंह को अकबर क्या है, फरजंद कहता था। महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो वो की थी चामुंड में। जब मेवाड़ से निकल गया था तो उसके बाद में चामुंड में अपनी राजधानी बनाई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? मतलब इनके साथ में अनेक राजाओं की, अनेक सेनापतियों की और भीलों की सेना थी। तो वो भीलों का जो सेनापति था वो था राणा पूंजा। किस शासक का काल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है? मध्यकालीन जो मेवाड़ का शासन काल चला उनमें बीच में कौन से राजा का काल स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जयत्र सिंह का समय। जो महाराणा जयत्र सिंह का समय मेवाड़ का मध्यकालीन स्वर्ण काल कहा जाता है। मेवाड़ में उमापति बार लब्ध प्रौढ़ प्रताप, उमापति बार लब्ध प्रौढ़ प्रताप उपाधि किसने धारण की थी? कौन से मेवाड़ का शासक था? तो वो था तेज सिंह। और इनके समय में क्या चित्रकला की शुरुआत हुई थी और कमल चंद ने वो चित्रकला की शुरुआत की थी। याद रखना, मेवाड़ के किस शासक के समय चित्रकला की शुरुआत हुई थी? वो हुई थी तेज सिंह के लिए, तेज सिंह के समय में। और किसने शुरुआत की थी? वो थी कमल चंद्र ने की थी शुरुआत। कौन से राजा ने जैन धर्म से प्रभावित होकर जीव हिंसा को बंद कर दिया था? वो था राज सिंह। राज सिंह ने जीव हिंसा, जीवों की हत्या करना बंद करवा दिया था अपने राज्य के अंदर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मावती की तुलना सेवा की महारानी रो से किसने की थी? वो की थी अमीर खुसरो ने। ये अलाउद्दीन के साथ में था। जब पद्मावती 1303 में है, जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया, राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती थी। तो इनकी तुलना किससे? सेवा की महारानी रो से की थी। गुहिल राजवंश की कुल देवी कौन सी? जो ये मेवाड़ में जो शासन कर रहे थे उनकी मतलब कुल देवी बाण माता थी। मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत किसने की थी? नौकरशाही की शुरुआत की थी अल्लट ने। अल्लट ने मेवाड़ के अंदर नौकरशाही की शुरुआत की थी, मतलब नौकर रखने की। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत कौन सी भाषा में लिखा? जो मलिक मोहम्मद जायसी ने ग्रंथ लिखा था पद्मावत, वो कौन सी भाषा में था? तो ये ग्रंथ क्या है, 1540 ईस्वी में लिखा था और ये अवधी भाषा के अंदर लिखा हुआ था। चित्तौड़ का बहन दुर्ग हम्मी चित्तौड़ का दुर्ग हम्मीर ने किससे प्राप्त किया था? मतलब चित्तौड़ के दुर्ग पहले पहले किसका अधिकार था? वो था मालदेव सोनगरा का। सोनगरा जालौर के जो मतलब हाड़ा शासक थे उनका, उनमें से था एक, उनकी शाखा थी। तो उसका शासक था मालदेव। और आपको पता है सोनगरा, सोनगरा क्यों कहते हैं? सोनगढ़ की पहाड़ी पर रहते थे ये और सोनगढ़ नाम के किले में रहते थे, इसलिए इनको सोनगरा कहा जाता है। तो ये जालौर के शासकों की, हाड़ा शासकों की एक ब्रांच थी। उसका मालदेव सोनगरा उसका शासक था। उसको हरा करके और हम्बीर ने चित्तौड़ का किला प्राप्त किया था। मेवाड़ मालवा संघर्ष किसके समय हुआ था? मेवाड़ और मालवा का संघर्ष हुआ था राणा क्षेत्र सिंह के समय में। राणा क्षेत्र सिंह के समय में मेवाड़ और मालवा में संघर्ष चला था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विद्वान ने कहा कि भारत में हमीरी एक शक्तिशाली राजा बचा है, बाकी राजवंश नष्ट हो चुके हैं? ये कहा था कर्नल टॉड ने। कर्नल टॉड ने कहा कि हमीरी एक शक्तिशाली राजा है, बाकी राजवंश खत्म हो चुके हैं। छापामार युद्ध पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो ये राणा उदय सिंह को माना जाता है, क्योंकि जब चित्तौड़गढ़ का किला हार गए थे, फिर ये जंगलों में चले गए थे, तो अकबर की सेना पर, मुगल सेना पर ये छुप के वार करते थे। मतलब जंगल से निकलते थे, अचानक आक्रमण किया और फिर दोबारा जंगल में छुप जाते थे। तो छुप करके अचानक हमला करना ही छापामार पद्धति होती है। तो इसकी शुरुआत राणा उदय सिंह जो प्रताप के पिताश्री थे उन्होंने की थी। महाराणा कुंभा के गुरु कौन थे? जो महाराणा कुंभा मेवाड़ का प्रतापी शासक था, उसके गुरु थे हीरानंद आर्य। हीरानंद आर्य इसके गुरु थे। वास्तु मंजरी राणा कुंभा के किस वास्तुकार की कृति है? वास्तु मंजरी नाम का एक ग्रंथ है, और ये किस वास्तुकार का है? तो सॉरी, ये एक बनाई हुई मूर्ति है। ये नाथा के द्वारा बनाई, नाथा वास्तुकार था, उसने ये वास्तु मंजरी कृति
बनाई थी। दोस्तों, ये था मेवाड़ के राजवंश से संबंधित जो गुहिल वंश और बाद में सिसोदिया वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको याद रखना है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन 100% आएगा, तो आपको ये याद रखना है। और अगर आपको जानकारी और क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इनका फायदा उन्हें भी मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं राजस्थान के एक और राजवंश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।